कहता है कि बेटियां नाम नहीं करती, एक बार बेटियों को घर की दहलीज से बाहर निकाल कर तो देखिए, वो भी वो कमाल कर जाती हैं जो अक्सर लड़के नहीं कर पाते हैं। और आज हमारे साथ एक ऐसी बेटी है जिन्होंने नीट 2025 में कमाल किया है। कमाल में साथ किसने दिया? मैट्रिक्स संस्था ने 2025 में नीट में इनका सिलेक्शन हुआ है। आकांक्षा मेरे साथ है। आकांक्षा, सबसे पहले तो डॉक्टर बनने की आपको बधाई। और अभी तो एम्स में आपकी पढ़ाई चल रही होगी, कैसी चल रही, कैसी होती है एम्स, थोड़ा सा बताएं ना। एम्स तो फंक्शनिंग वगैरह, उसकी सारे जो अकोमोडेशंस वगैरह वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। इतना बड़ा सारा कैंपस होता है, हॉस्टल एकदम साफ़ सुथरा होता है, तो काफ़ी अच्छे है वो सब चीज़ें। और पढ़ाई के अंदर भी एकेडमिक्स हमारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी स्ट्रिक्ट टीचर्स वगैरह भी हैं, और सारा मतलब एक्सपेरिमेंट्स वगैरह, प्रैक्टिकल्स वगैरह और डाइसेक्शन वगैरह भी अब तो करवाने लगे, तो वो सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास है। अच्छा, नीट में कब आपने सपना देखा था कि मुझे नीट ही करनी है और डॉक्टर ही मुझे बनना है? 10th के बाद। क्यों, मतलब क्या हुआ ऐसा कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर क्यों नहीं बनना था? मेरे को बायो में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार मतलब देख लेते कैसे जाता है, फिर अच्छा गया तो अभी तक अच्छा चल रहा है। अच्छा, मोस्टली क्या होता है कि फैमिली में घर वालों को प्रेशर होता है कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं। फ्रीडम था? हाँ, फुल फ्रीडम था। तो आपके मम्मी पापा साथ रहते थे आप? हाँ, साथ में रहते थे। मतलब पापा वैसे रेगुलर नहीं रहते थे, और पापा ऐसे दिल्ली में जॉब करते हैं ना, तो इसलिए आते जाते रहते, पर वैसे साथ में ही रहते। लेकिन नीट का जो पेपर आया तो सब बच्चों के एक बार तो होश फाख्ता हो गए थे कि ये सामने क्या आ गया, कि पिछली बार उनका आसान पेपर देखा हुआ था कि ऐसे आता है और अचानक ऐसा पेपर आया। तो आप उस समय क्या रिएक्शन आया था? उस टाइम पे मैंने तो कह दिया था कि मैं रिपीट कर रही हूँ। मैं तो सोच भी लिया था कि रिपीट कर लूँगी, तो ऐसे अपने आप को ऐसे मना भी लिया था, कोई बात नहीं, अगला साल जल्दी आ जाएगा। पर फिर बाद में बाहर आके पता लगा कि सबका ही ख़राब ही हुआ है, और मतलब पेपर ही काफ़ी हार्ड था। तो फिर उसके बाद में भी मैंने तो सोचा था कि मैं रिपीट करूँगी, पर फिर पेरेंट्स ने बोला कि नहीं, रिपीट तो रहने दो। अच्छा, ऐसे सिचुएशन में बच्चों को क्या करना चाहिए, मतलब पेशेंस रखना चाहिए, या उस समय हाइपर हो जाते हैं तो पेपर गड़बड़ भी हो सकता है, पूरा ख़राब हो सकता है, क्या क्या आपने? ऑब्वियसली पेशेंस तो बहुत रखना चाहिए। सबसे पहले तो जो आता है कम से कम वो तो कर ले। और बस मैंने तो उस टाइम पे स्टार्टिंग में ये सोच लिया था कि भाई चाहे वो सच हो ना हो, पर अगर मेरे को नहीं आ रहा, मतलब बाकियों को भी नहीं आ रहा होगा। हाँ, तो ये अपने आप से शुरू कर लेना। हाँ, तो ऐसे सोच के थोड़ी शांति तो मिल ही जाती है। तो इसलिए फिर बाद में पेशेंस से पेपर करने पे थोड़ा बहुत मार्क्स में डिफरेंस आने पे वो रैंक का तो काफ़ी डिफरेंस आ जाता है फिर। एक कोचिंग का एक सक्सेस के पीछे बहुत बड़ा हाथ होता है, पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है, और खुद का तो हाथ होता ही है। आप अपनी इस जर्नी के अंदर सबसे बेस्ट योगदान किसका मानते हैं आप? पेरेंट्स का मोस्टली तो। फिर बाद में उसके बाद में मेरी सिबलिंग्स जो है, मेरी बहन जो है बड़ी, वो है, और मतलब फ्रेंड्स भी काफ़ी वो थे सपोर्टिव, और कोचिंग भी काफ़ी अच्छी है। तो कोचिंग को चुनने के समय बच्चों को क्या ध्यान में रखना चाहिए, मतलब अच्छी खासी बिल्डिंग होनी चाहिए, अच्छा खासा रिजल्ट होना चाहिए, फैकल्टी अच्छी होनी चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए बेसिक? नहीं, ऐसा कुछ वो नहीं है कि रिज़ल्ट, क्योंकि रिज़ल्ट का तो देखो कि मैट्रिक्स के अंदर हम लोग को इतना, जब मैंने एडमिशन लिया था तो इतना टाइम हुआ नहीं था उसको खुले हुए, तो रिज़ल्ट का इतना कुछ बता नहीं सकते थे। लेकिन फिर भी स्टाफ काफ़ी मैटर करता है उस लाइक, और उधर के टीचर्स के साथ में से पर्सनली टीचर्स हर एक स्टूडेंट का ध्यान रख पाते हैं, तो उससे क्या काफ़ी, जैसे मान लो अगर बीच में मेरे मार्क्स कम भी हो जाते थे तो कोई ना कोई टीचर्स पूछ ही लेते थे, या फिर उस बारे में बात कर लेते थे और बता देते थे कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, समझा देते थे। तो वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी पढ़ाई तो अब ऑलमोस्ट सेम सी हो गई है, कोचिंग्स के अंदर सबको सेम ही मटेरियल सबके पास में है, तो इतना उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बस वो किस तरीके से वो लोग बच्चों को हैंडल कर रहे हैं, उसमें डिफरेंस है। आज सैकड़ों बच्चे यहाँ मैट्रिक्स आए हुए हैं, उनका सम्मान होना है, लेकिन हज़ारों लाखों बच्चे आप लोगों को प्रेरणा भी मानते हैं कि ये देखो, इन्होंने संघर्ष किया, इन्होंने पढ़ाई की, तरीके से पढ़ाई की, तो इनका सिलेक्शन हो गया। तो आप उनको क्या बताना चाहेंगे, वो किस तरीके से उनका रूटीन होना चाहिए, जैसे आपका रूटीन रहा होगा, थोड़ा सा अगर उनको? देखो, मैं तो पर्सनली ऐसे कुछ फिक्स टाइम टेबल मेरा था नहीं, पर वो तो इसलिए बिकॉज मेरा फिक्स टाइम टेबल से फिक्स टाइम टेबल होना चाहिए क्या आपके हिसाब से, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मेरा तो नहीं था और मेरे से बनता भी नहीं था। मैं ट्राई किया, ऐसे नहीं ट्राई नहीं किया है, पर ऐसे मेरे से तो फिक्स तो एकदम बनता नहीं था, वो चेंज होता रहता था। और बाकी ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो क्या, टेंशन वेंशन नहीं लेनी चाहिए। ऐसे टेंशन लेने से सिर्फ पेपर और ख़राब ही होता है, कुछ उसमें इंप्रूवमेंट नहीं होता है। थोड़ा फ्री होके बस ऐसे चलो ठीक है, एक में नहीं आए नंबर, अगले में आ जाएंगे, अपने आप से मेहनत करते रहते थे, तो लास्ट में पेपर में, मेन में तो एग्ज़ाम में आ ही जाते हैं फिर मेहनत के नंबर। आज मतलब आप तो, मतलब हम दोनों झुंझुनू ज़िले से आते हैं, तो ये तो प्राउड की बात होती है कि हमारे गांव, हमारे घर की बेटी जब डॉक्टर बनती है तो खुशी की बात है। एक पिता के लिए कितनी बड़ी खुशी होती है जब उनकी औलाद है वो सक्सेस हो जाती है, और फिर आसपास के लोग कहते हैं उसको उसकी बेटी के नाम से, उसके बेटे के नाम से जानते हैं, तो कितनी क्या खुशी होती है? बहुत बड़ी खुशी होती है। इस संसार में माँ बाप ही एक ऐसे हैं जो अपने बच्चों को अपने से ऊपर देखते हैं, और जब
बेटे के नाम से या बेटी के नाम से माँ बाप को पहचान होती है, तो बाप को गर्व होता है बहुत। तो आज मतलब ये हर बार की तरह यहाँ प्रोग्राम होते थे, पहले भी आपने प्रोग्राम देखे होंगे? हाँ देखिए बहुत प्रोग्राम्स में एनुअल डे वगैरह 10th में भी उस यहीं दिन पे ऐसे थे। सोचा था कि एक दिन हमारे माता पिता को भी, मम्मी पापा को यहाँ लेके आऊँगा? ऐसे सोचा तो था, फिर बाद में अब हो भी गया तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपको बचपन से लगता था कि आकांक्षा ऐसा कर जाएगी? हाँ, इसका पहले से था, मोर इंटेलिजेंट थी, केवी में थी तब से ही थी और मैट्रिक्स में आई तब भी थी। इसका कंफर्म था, बट पेपर थोड़ा हार्ड आ गया, नहीं तो इसकी दिल्ली एम्स की कोशिश थी। कोई नहीं, अभी भी एम्स ही है, अभी भी एम्स है, हम खुश हैं और बेटी भी खुश है। और फैकल्टी है वो बहुत मायने रखती है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में नरेंद्र कोक सर हैं या अजय सर हैं, इनका बहुत ही इनडायरेक्टली वर्चस्व रहता है कि भाई कैसे मैनेज करते हैं। छोटी सी बात होगी तो कोई भी चीज़ है, टीचर कोई सा कम ज़्यादा पढ़ा रहा है तो उसको कैसे मैनेज करना है, टीम को बहुत अच्छा। अच्छा, एक पेरेंट्स से मैं ये बात हमेशा पूछता हूँ कि आप कैसे भरोसा करते हैं किसी संस्था के ऊपर कि भाई हमारा बच्चा है, हमारा तो सोना वही है, उसको आप, उसकी साल है, उसकी पूरी मेहनत वो आपको सौंप रहे हैं, और अब उसको कितना निखार सकते हैं आपको निखारना, तो ये भरोसा कैसे कर पाते हैं? भरोसा तो देखो, अगर हम जब देखेंगे जाएंगे, गया था मैं मैट्रिक्स में भी गया, मैं गुरु कृपा में भी गया, CLC में गया, एलन में गया, मैंने बातचीत करी, फिर मैं नरेंद्र कोक सर के पास भी आया, ये वो मेरे रिलेटिव भी हैं, बट मैं उनसे सबसे लास्ट में आया, पहले देख कर रिश्तेदारी को सबसे लास्ट में हाँ। आया। फिर मैंने ऐसे देखा कि भाई बच्चे की रुचि कहाँ है, फिर इसका फ्रेंड सर्किल थे, वो सब मैट्रिक्स में बैठ रहे थे, मैट्रिक्स में पढ़ रहे थे, फिर हमने देखा वहाँ फैकल्टी बच्चों के साथ घुली मिली हुई है, हर चीज़ टीचर्स को पता है, तो क्यों न बेस्ट यही बढ़िया है, तो थी भी बढ़िया, इसलिए इसको परिणाम मिला है। परिणाम मिला सर। मतलब सबसे ज़्यादा खुशी जब कोई बेटा या बेटी होती है तो माँ को सबसे ज़्यादा खुशी होती है, और वो खुशी को मतलब जाहिर नहीं करती, पूरे कंट्रोल में रखती है। जब बेटी डॉक्टर बनी तो कैसा सा लगा? खुशी तो बहुत हुई थी। अच्छा, आड़ोसी पाड़ोसिया में लाडू बैठे आगे लड्डू घना ही बंटिया घना ही बैठे गाँव भदड़वास गाँव में। अच्छा, थाने कद बेरो पाटो रिजल्ट आयो जद बेरो पाटो या पहले बेरो पाटो की? हाँ ठीक है, नंबर तो आई जैसी बेरो तो सिलेक्शन को तो पेपर के दूसरे दिन ही बेरो पाट को सिलेक्शन तो जाको। अच्छा, पर यहाँ रैंक को कौन बेरो पाट पहले ते सागर रहता सगे अरे सिकर ही रहता तो कदे थाने परेशान करती है? सुबह उठानो या सुबह उठ रही को कदे परेशान कौन करे। अब उठ रहे तो बच्चों को थोड़ा भाई आधी घंटा बाद उठा तो ठीक है, उठ जाएगी। अच्छा, मतलब शुरू में कि मैं भी तैयारी करता हूँ ना, हमारी मम्मी भी ताना मारती कि और कदे कौन मरिया, आराम से 15 मिनट लगा देगो, आधी घंटा लगा देगो उठने में बस। तो बचपन में लागतो कि एक दिन बनी जाही रोगी? हाँ, एक को तो शुरू से ही लागतो ही, LKG UKG एक ही साल में कर ली, फर्स्ट सारा 4 साल की जनाई। अच्छा, आकांक्षा, मतलब बहुत से बच्चे हैं जो आज आपको प्रेरणा स्रोत के रूप में देखते हैं, और जिन बच्चों का नहीं हो पाया, मतलब वो घबरा गए हों या फिर वो सही से अटैम्प्ट नहीं कर पाए, तो अटैम्प्ट करने का भी एक तरीका होता है, पैटर्न होता है, पढ़ने का तरीका से लिखा होता है, क्या होता है? मतलब मैसेज के तौर पे आप क्या कहना चाहिए? वो तो मैंने ऐसे काफ़ी नोटिस किया है कि अलग अलग लोगों का अलग अलग, मैं जैसे कॉलेज में भी हम लोग ने डिस्कस किया तो काफ़ी लोग का अलग अलग भी था। मेरा तो पर्सनली ऐसा था कि जो सबसे ईजी था वो मैं पहले कर लूँ, क्योंकि अगर पहले ही हार्ड क्वेश्चन वगैरह सामने आ गए तो क्या ऑलरेडी ऐसे दिमाग में थोड़ी सी तो वो हो ही जाती टेंशन, कितनी भी कोशिश करने पर। तो जैसे ज़्यादा पेपर होएगा ना, स्टार्टिंग के अंदर ईजी करेंगे तो जितना ज़्यादा तो ज़्यादा ब्रेन और ज़्यादा मोटिवेट हो जाएगा, तो फिर बाद में आगे का पेपर भी थोड़ा जैसा जाने वाला होता है उससे बेटर ही जाता है। तो इसलिए ऐसे इजी से हार्ड की तरफ जाते हैं पेपर के अंदर, तो मेरा तो बेस्ट उससे ज़्यादा अच्छा हुआ। बिल्कुल, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर बने हैं, ये झुंझुनू की बेटी आकांक्षा थी जो आज डॉक्टर बनी है, मैट्रिक्स का नाम, साथ में अपने माता पिता का नाम, गाँव का। और जब एक बेटी कुछ बनती है तो एक घर का नहीं, पूरे आसपास के पूरे माहौल का और उन हज़ारों बेटियों की प्रेरणा बनती है जो ये सोचती हैं कि अगर हम ऐसा कर लेते तो हम भी क्या कमाल कर जाते। तो ये प्रेरणाएं हज़ारों लड़कियों के लिए भी है। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान। इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट कर आप जरूर बताएं। मैं अजय कुमार, नमस्कार।